नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोयला लेकर आया हूँ क्रिप्टो दुनिया से एक और ज़बरदस्त अपडेट। और दोस्तों, ये अपडेट जुड़ा हुआ है बिटकॉइन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सो अपडेट पर चले उससे पहले क्विक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली। तो सीधा बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, और अपडेट है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2023 में बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो 60% से ग्रो हुई है। वहीं पे अगर टॉप वॉल स्ट्रीट बैंक्स की हम बात करें तो उनका जो लॉस है वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा का लॉस है, और ये मैं बात कर रहा हूँ इन डॉलर्स। तो जो टोटल टॉप वॉल स्ट्रीट बैंक्स का लॉस है वो 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है। राइट। तो ये है अपडेट, और इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या चीज़ें चल रही है, किस तरीके से बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से बैंक्स, जो टॉप बैंक हैं वो परफॉर्म करने लग रहे हैं यूएस के। राइट। तो दोस्तों, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें, और आप तो फटाफट क्रिप्टो और बिटकॉइन से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो फटाफट आप तक पहुंचते रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो दोस्तों, जो मार्केट कैप है बिटकॉइन की, वो उसमें 2023 में 194 बिलियन डॉलर ऐड हुए हैं, जो कि ईयर टू डेट की बात करें तो मोर देन 60% की ग्रोथ है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रिसाइजली अगर बात करूं तो 66% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि आउट परफॉर्म कर रही है जितने भी टॉप वॉल स्ट्रीट के बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनको। राइट। और वो भी जबकि अभी पूरी दुनिया में ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस बढ़ने लग रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि बिटकॉइन अब, पहले ये माना जाता था कि बिटकॉइन और एस एन पी 500 जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं। अगर एस एन पी बढ़ता है तो बिटकॉइन भी बढ़ता है, एस एन पी अगर कम होता है तो बिटकॉइन भी कम होता है। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ी सी चेंजेस दिखाई दे रही है मार्केट में। इस बार ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन डीकपल हो गया है यूएस के स्टॉक से। पहली बार इस साल में इसके प्राइस जहां पे 65% तक बढ़े हैं, वहीं पे S&P 500 ने सिर्फ 2.5% का गेन किया है, और नास्डैक जो है उसमें डिक्लाइन है, वो नेगेटिव ग्रोथ है 15% की 2023 में। दोस्तों, ये फिगर्स आपको याद रखना ज़रूरी है, और इन पे थोड़ा सा बोरियत लग रही होगी, बट जितना ज़्यादा इन चीज़ों को हम देखेंगे समझेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। राइट। तो जो टॉप 6 बैंक्स हैं यूएस के, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सिटी ग्रुप हो, वेल्स फर्गो हो, मॉर्गन स्टैनली हो या गोल्डमैन सैक्स हो, उन सभी ने, जो टॉप 6 बैंक है यूएस के, उन सभी ने मिलके 100 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट वैल्यूएशन लॉस करी है जब से 2023 शुरू हुआ है, यानी 1 जनवरी 2023 से। और ये जो डेटा गैदर करा था ये कंपनीज मार्केट कैप .com ने फिगर रिलीज करा है, और कितना कितना जो ड्रॉप हुआ है वो भी सारे का सारा इसमें आप देख पा रहे हैं। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। राइट। बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में कहा गया है कि ये वर्स्ट परफॉर्मर है बाकी जितने भी बैंकिंग प्लेयर है उसमें। तो बैंक ऑफ अमेरिका सबसे कम परफॉर्म करने लग रहा है, सबसे वर्स्ट परफॉर्म करने लग रहा है। ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और कुछ इसी तरीके का है कि साइप्रस और ग्रीस डेजावू की डिटेल्स आ रही है कि पहले कुछ साइप्रस में भी हुआ था, ग्रीस में भी हुआ था। उस दौरान भी बिटकॉइन, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स जो थे, बाकी बैंक्स जो थे वो तो गिर रहे थे, वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे, कम परफॉर्म कर रहे थे, या यूँ कहें कि घाटे में जा रहे थे। वहीं पे जब जब ये साइप्रस और ग्रीस वाला इशू हुआ था तो उस दौरान भी बिटकॉइन ने परफॉर्म करा था। जो साइप्रस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2013 में, उस दौरान बिटकॉइन के जो प्राइस है वो ग्रो कर गए थे 5000% तक। राइट। तो ये आप इसमें चार्ट में देख पा रहे हैं, बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है।
कि ये साइप्रस यहाँ पे हुआ था और जो हाई बनाया था वो 2014 में बनाया था। तो साल भर तक ये परफॉर्मेंस बिटकॉइन की ज़बरदस्त हुआ था। अच्छा, साइप्रस फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो वही हो गया था जो आजकल होने लग रहा है। जो साइप्रस के जो बैंक थे वो ओवर लिवरेज्ड थे, और वो किस लिए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लोन दे रखा था रियल एस्टेट कंपनीज को, और ओवर लिवरेज होने की वजह से सारे जो बैंक हैं उनकी हालत पतली हो गई थी, ख़राब हो गई थी। उसी तरीके से एक इशू आया था 2015 में ग्रीस में भी सेम तरीके का क्राइसिस आया था, और उसमें भी बैंक्स जो हैं ओवर लिवरेज्ड हो गए थे। तो उस टाइम भी बिटकॉइन ने 150% से ज़्यादा की ग्रोथ करी थी। ये उसका चार्ट है, यहाँ से शुरू हुआ था और 150% से ज़्यादा तक वो बढ़ा था। तो कुल मिला के बात ये है, जब जब बैंकिंग स्टॉक्स गिरते हैं या बैंक्स के ऊपर खतरे के बादल मंडराते हैं, उस टाइम पे बिटकॉइन और ज़्यादा शाइन करके निकलता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन का जो है इन्वेंशन ही इसी वजह से हुआ था कि जब 2008 का जो फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था यूएस में, उसके बाद ही बिटकॉइन आया था। और वो इन्हीं जो सारे जो इश्यूज जो बैंकिंग सिस्टम फेस करता है, इन्हीं सारे इश्यूज को फिक्स करने के लिए ही बिटकॉइन का आविष्कार हुआ था, और वही बिटकॉइन टाइम टू टाइम प्रूव करता आ रहा है। वो बात अलग है कि लगभग 400 से 450 बार पिछले 12-13 साल में 14 साल में बोल दिया गया है कि बिटकॉइन ख़त्म हो गया, बिटकॉइन डेड हो गया, बट ऐसा नहीं है। 2009 से जब से ये बिटकॉइन शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार बिटकॉइन ने सिर्फ ग्रोथ ही दिखाई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो बिटकॉइन इज़ हेयर टू स्टे, दैट्स व्हाट आई थिंक। आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये था अपडेट बिटकॉइन से रिलेटेड और बिटकॉइन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। कैसा लगा इसे भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।